गलत नहीं कह रहे थे आसिफ भाई, गलत नहीं कह रहे। जेट ब्लैक है ना। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अदा। वो कहते हैं ना जी, जो होता है बेहतर होता है। हम भी यही चाह रहे थे कि कोई बड़ा हो, कोई बड़ा हो साथ, क्योंकि अगर तो सिर्फ इनका ये शौक था तो खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता, हालांकि हम तो साफ कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी पे आए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए कि एक शौक में अगर आ रहे हैं, उनको नहीं समझ सही। तो आप तो देखें ना, तो करम हुआ जी, सलीम साहब बड़े इनके वहाँ पर मौजूद, उन्होंने जो बताया, खुशी इस बात की हुई कि महसूस किया लोगों ने। हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने मामलात होंगे, क्योंकि इन्होंने तो हमें सिर्फ ये बताया था कि साए हैं जी और बच्चों की आवाज़ें आती, लेकिन जब वहाँ गए हैं, जो हुआ है आपने देखा, सब महसूस किया। और शुक्र इस बात का कि बहुत कुछ तो हमने रिकॉर्ड किया और बहुत कुछ ऐसा जो आप लोगों ने बताया। जी जी जी। वो काला बिल्ला जी जिसका उन्होंने जिक्र किया था सलीम साहब ने, जी। वो पता नहीं कहाँ से, हालांकि ये दोनों नीचे थे, मैं और आसिफ भाई ऊपर थे, कहाँ से पता नहीं वो काला बिल्ला आया, इन्होंने नहीं देखा। सही। और आप बता रहे हैं कि उसका साया नहीं है। गलत नहीं कह रहे थे आसिफ भाई, गलत नहीं कह रहे। जेट ब्लैक है ना। का शेडो नहीं है, अल्लाह माफ करे। और ये रिकॉर्डिंग में आया, ये चेक कीजिएगा, सारी तस्वीरें आप लोगों ने भेजी हैं। पीछे वॉल पढ़ना चाहिए था। अब बहुत करीब थे हम, हाँ। कोई इतने दूर नहीं थे, बहुत करीब थे। बाकी हर चीज का शेडो था, उसका नहीं था। दूसरा जी, आप लोगों ने तस्वीर भेजी है कि हम दोनों कहीं खड़े हुए हैं और साइड पे दीवार पे जहाँ लाइट पड़ रही है वहाँ लिटरली एक चेहरा बना है। ये भी आप लोगों ने भेजा है, हमें नहीं पता था इस चीज का, ना हमने वीडियो में देख सके। जो हमने देखा, जो रिकॉर्ड किया, एक काली चीज जो यहाँ से वहां गई, हमने उसको देखा। कमरा रिकॉर्ड है, कमरा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड भी किया, रिकॉर्ड भी हुई। आवाजें जो हमने सुनी, आवाजें, कई आवाजें आई, वो पैरों के निशान, अल्लाह माफ करे, वो रिकॉर्ड किए, उंगलियों के निशान, पैरों के, हाथों के, वो। फिर जी स्मेल का बड़ा आ रहा था, घुंघरू की आवाजें हमें आई बहुत। अच्छा, ये चीजें तो आप लोगों ने बताई। आज जी इन्होंने दोबारा ज्वाइन किया है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थोड़ा बुखार सा रहा है, वैसे जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल उससे मुख्तलिफ था। हम सबके साथ ही ऐसा बहुत, मतलब मुझे घर पे भी जब मैं आई थी रात में तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, कोई खड़ा हुआ है पीछे, कुछ ऐसा है। डर लगा है मुझे घर में भी आके। सही। और जी एक बात और मैं क्लियर कर दूं, क्लियर तो सब अल्लाह ने करवाई दिया सामने। इन्होंने हमें बुलाया, ये हमें लेकर गए, सब आपके सामने है। और ये मैंने ही हल निकाला था इस चीज़ का कि मैं किसको लेकर जाऊं, किसको लेकर नहीं जाऊं। और ये आज से नहीं, पिछले 16-17 सालों से यही है। मैं दोबारा अर्ज कर दूं, पिंडी में हमें बुलाया अली भाई ने, वो भी हमारे साथ थे शूट पर। ज़ियारत में हमें बुलाया खुरम भाई ने, वो भी हमारे साथ थे शूट पर। इसी तरह इन्होंने बुलाया, ये भी हमारे साथ थे। क्योंकि जाने वाले ना बहुत हैं, उसमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब हैं। और हमें कोई एतराज़ नहीं या कोई पॉलिसी नहीं कि मेल्स जाएंगे फीमेल्स नहीं जाएंगी, या फीमेल्स जाएंगी मेल्स नहीं जाएंगे, नहीं। इसीलिए था कि आप लोग भी एक्सपीरियंस कर सकें। अब एक इसके अंदर मैंने कंडीशन रखी थी कि आपका NIC होना चाहिए, आप मैच्योर हों। दूसरा, आप रिटन में लिख कर दें कि कुछ भी हो सकता है। इसके बावजूद भी आप तो लिख देंगे कुछ भी हो सकता है और हमारी जिम्मेदारी है, जैसे इन्होंने भी किया। लेकिन कोई और, अगर आप कम उम्र हैं तो सीनियर भी कोई आपके साथ जो है ना, वो क्लियर करें हमें कि हाँ जी बिल्कुल इजाजत है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम अपने आप को संभालेंगे, आपको संभालेंगे वहाँ पे। और ये सिर्फ मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किडनी लेके आ गया था अपनी, याद है जी। मैं लाहौर से वापस आया था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था जी, किडनी लाहौर में, कुछ भी नहीं था। आसिफ भाई का हाल
आपने देखा अभी गडाप के अंदर उनके साथ क्या हुआ। ये भाई बिल्कुल ये चारपाइयों को लाते मार रहे थे जी। बगजमीन भाई सक्खर हवेली में उनके साथ क्या हुआ, अब्दुल समीर भाई हमारे पापोश में उनके साथ क्या हुआ। कई ऐसी फैमिलीज के घरों पे हम गए हैं जो जेर असर है। मुश्ताक के पास क्या हुआ। अब सिचुएशन कोशिश कीजिएगा समझने की, अगर वहां खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है या कुछ असर आ जाए, जब हम टीम मेंबर्स पे आ सकता है तो आप पर भी। ये देखें इनके बड़े भी आ गए, ये भी हैं, इनकी पहले की वीडियो भी देख लें, बाद की भी देख लें, और सब इंतजाम बंदोबस्त। ऐसा एक्सपीरियंस रहा जो हम भी नहीं सोच सकते थे। जैसे ये कह रहे हैं ना कि इन्हें आइडिया नहीं था, हमारे जहन में भी क्या था, शायद शैडोज होंगे, बच्चों की आवाज़ें होंगी, लेकिन वहाँ जाके जो सलीम साहब ने वाक़यात सुनाए और दिखाए उनकी सिस्टर के साथ, उनके साथ, बच्चों के साथ, नीम का दर्द काटा था ना उन्होंने, जो ज़्यादा मना किया। देख लें ये वो बातें हैं जो हम कई अरसे से आपसे कह रहे हैं कि एहतियात कीजिएगा। लगा था डर उस रात में, जिस रात में आई थी उस रात तो मैं घर अकेली आई थी, वो घर पे अकेली थी, तो मुझे महसूस हुआ था। कई लोग अब चाह रहे हैं जाना हमारे साथ, तो मैं दोबारा अर्ज कर दूं, आप अपनी लोकेशन पर जहां पर किसी के साथ कोई मामलात हुए, कोई विटनेसेस, विक्टिम्स, उनकी वीडियोस आप भेजें। मोस्ट वेलकम। हम कई बार लेकर गए हैं और दोबारा भी लेकर चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। 2004 में तो मैं पैदा हुई थी। अच्छा। उसके बाद मैंने देखना, जब बड़ी हुई, जब दादा वगैरह को देखती थी, चाचू को देखती थी, वो देखते हैं तो उनके साथ बैठ के देखती थी। लेकिन मुझे था कि एक बार मैं भी करूंगी। घर वाले मजाक में लेते थे कि नहीं ऐसा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। लेकिन अब जब मैंने करा तो मैं ये कहती हूँ बहुत हिम्मत की बात है आपकी भाई, क्योंकि जो वहाँ पे दिखा है, बिल्कुल देखिए घर पे बैठ के देखने में और सामने देखने में बहुत फर्क होता है। हम घर में बैठ के तो कुछ भी बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है, जो लोग कमेंट्स भी करते हैं बड़े मजे से घर में टिक 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 टिक, लेकिन सामने भी पता लगता है कि क्या है। लेकिन जो था हकीकत था, और मैं बहुत डरी हूँ इससे, और मुझे महसूस भी हुआ है क्योंकि जब मैं सीढ़ी पे चढ़ी थी, आप लोगों के सामने कैसी हिलाई थी किसी ने ऊपर से, लोगों ने खुद बोला है कि वो खुद ऊपर से हिली है। हालांकि बार बार कह रही थी मैंने नहीं हिलाई, कंफर्म मैं चढ़ते हुए भी नहीं हिली, फिर वो हमने रिप्ले में भी देखा था कि ऊपर से हिलाई गई। मैंने बस मैं सीढ़ी में नहीं चढ़ी थी सही तरह, बस रखा है किसी ने यूं कर दी, 2 स्टेप चढ़ी थी बस। मतलब कैमरा चलिए आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मांगूंगा ना, आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मांगूंगा ना। ऊपर पैर रख दिया था मैंने, हिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है, एक सब इंतज़ाम बंदोबस्त के तहत सब कुछ हुआ, सब आपके सामने है। और हमने सोचा, क्योंकि ये भी कुछ कहना चाह रहे थे कि अपना एक्सपीरियंस जो खुद बता सकते हैं वो कोई और नहीं बता सकता। मोस्ट वेलकम जी, बिल्कुल आप आएँ, आ सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, हमारा दुनिया के पास यही नंबर है, मैं खुद देखता हूँ, खुद जवाब देता हूँ। लोकेशन आपकी नज़र में कोई ऐसी है जिसके बारे में आपने सुना हो, जिसके साथ कुछ हुआ हो, वहाँ विक्टिम्स, विटनेसेस मौजूद हो, आप एज अ गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इंशाल्लाह। तो ये सब आपके सामने है जी। ये भी मौजूद है, शुक्र है, खैरियत से हैं, ठीक है, अल्लाह ने शौक तजुर्बा सब पूरा करवा दिया जी। जी करवा दिया। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग मुझे लेके गए अपने साथ, और मैं इस टीम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और जितने लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, अच्छे किए, बुरे किए, उन सबका भी शुक्रिया था बहुत बहुत। आप लोगों ने मेरा ख्याल करा इतना, बहुत लोगों ने बोला, और बस यही बोलना चाहती हूँ मैं कि मैं कभी भी नहीं भूल सकती जो मेरे साथ हुआ है, मैंने जो किया है, देखा है सब कुछ। ये बताना कि जब आप उस जगह पे गए, मैं तो जब सलीम साहब से मिला था ना, मैं तो हैरान हो गया था उनके वाक़े से, मेरे पैरों के रोंगटे खड़े हो गए थे वहाँ पे। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, नीचे ग्राउंड 2, 3, 4, 5 दफ़ा किराएदार आ गए नहीं, यकीन करो, बैठे रहे, सिर्फ घर को देखते रहे, उनके जैसे जिस्म से एक तो बेहोश हो गई। हमने पानी पिलाया, हमने बोला अम्मा कुछ भी नहीं है, बोला नहीं अब्बा मेरा घबराहट हो रहा है। मैं सच्ची बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, मेरे पाँव के रोंगटे खड़े हुए, सच्ची बात शेयर कर रहा हूँ, मैं पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हुए। मैंने सुना, मैं खुद हैरत में पड़ गई, इतना सब कुछ हुआ उनकी बेटी के साथ, दूसरा बच्चा टैंक में गिर गया था, मर गया। उसके बाद मुझे बहुत हैरत हुई सुन के, क्योंकि मुझे इतना नहीं बताया गया था। मुझे सबसे ज़्यादा डर नीचे लगा था वॉशरूम में जो हुआ था, जो मेरे पीछे खड़ा हुआ था साया, इन्होंने देखा था मेरा इस तरफ। यार सायों से याद आया, कई साए रिकॉर्ड हुए। हाँ आपके सामने। और पता है कहाँ रिकॉर्ड हुए हैं? आसिफ भाई और मेरे दरमियान। हमने क्या बिगाड़ा यार? अब ना आसिफ भाई क्या कर रहे हो? ऊपर क्या?
हमने क्या बिगाड़ा यार? अल्लाह आसिफ भाई क्या कर रहे हो? ऊपर क्या? अच्छा एक बार मैंने देखा है सीढ़ियों पे जब मैं ऊपर जा रहा हूँ ना, मैंने एक बार तो अपनी आंखों से देखा कि हाँ जैसे ना इस दीवार से कोई साया उस दीवार में घुस गया, लेकिन उसके बाद 3-4 बार उन्होंने कहा वो डरे भी बेचारे, वो आज मसरूफ है जी कहीं, वो डरे भी कि साए साए, अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहे, तो लोगों ने बताया कि ये आपके और आसिफ भाई के दरमियान साए गुजरे हैं सीढ़ी के पास गुजरा था। रिकॉर्ड भी हुए हैं, मतलब शैडोज दीवारों में समाये हुए थे, वो यहाँ से वहाँ जा रहे थे। उसके अलावा भी गुजरे हैं, 1-2 लोगों ने टाइम भी बताए, बहुत बारीक से लेकिन आए हैं, करीब आए हैं, साए की शक्ल में आया करीब आपके पास। मैंने जी उनको जो एहतियात मुझे लगा, जो हमने तजर्बा किया भी है पहले, देखें यही वजूहात होती है ना, गलती इंसान की होती ज़्यादातर कहीं ना कहीं। दरख्त उनकी बड़ों ने मना किया उनको, उनकी मरहुमा नानी ने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने काटा, वो मानते हैं अपनी गलती। सही। दूसरा जी वहाँ पर थोड़ी सी एहतियात की कमी महसूस हुई, मुकद्दस चीज़ें हर घर में होती हैं, हर जगह होती हैं, तो उसका एक एहतियात है और जैसे कहते हैं ना मकाम है उन चीज़ों का। और उन्होंने एक्नॉलेज किया जो उनसे गलती हो रही थी अपने शौक की वजह से या अपनी किसी आदत की वजह से, मुझे उम्मीद है उनको तौफीक मिल जाएगी। जो पौधे लगा लें जी एक तरफ काटने की जगह पे, माफ़ी मांग लें, माफ़ी मांग भी रहे हैं, बाकी ये सब आपके सामने है जी, सब कुछ आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी में इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। Mm-hmm.